हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह की चाय है ये। एंड कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं था, तो कल मैं बीकानेर से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आज मैं खुद अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैं कम से कम 8 बजे बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है मेरे से। तो अभी मैं सुबह ले रही हूँ आर्ट एंड कल्चर। तो आज मैंने सुबह सुबह अपना सिलेबस डाउनलोड किया है। पहला जो जीके का पेपर है वो, और सेकंड मैंने हिंदी का। तो अभी जो है मैं इस फर्स्ट पेपर देख रही हूँ, उसके अंदर मैं देख रही हूँ आर्ट एंड कल्चर की। इसमें अंदर कितना टॉपिक है वो देख रही हूँ। उसमें अंदर मैंने अभी स्टार्ट किया है लोकगीत। तो सुबह सुबह मैंने कोई हार्ड टॉपिक नहीं लिया है, मैंने सरल टॉपिक लिया है, ताकि जितना हो सके धीरे धीरे मैं अपना सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करती रहूँ। और एक साल के अंदर कम से कम 3-4 बार तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो और ये पूरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं। तो अब आपको जो भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ उसके टॉपिक वाइज ही नाम सेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोल रहे हो पॉलिटिकल के पूरे कर दो, ये कर दो। अगर मुझे लगेगा ये इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको पहले ही कर दूँगी, क्योंकि मैंने सिलेबस अभी निकाला है। टॉपिक होके वो मैं आपको क्लियर से सेंड कर दूँगी। तो मैं नहाने के बाद कभी भी खाना नहीं खाती हूँ और चाय पीती हूँ ज़्यादातर। और मैं हमेशा खाना 2 या 3 बजे लेट खाती हूँ, क्योंकि खाना खाने से जल्दी खाना खाने से नींद जरूर रह जाती है, इस वजह से मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, और अभी बजे हैं 11। तो अभी मैंने लिया है फर्स्ट ग्रेड की हिंदी। तो ये इसकी 2 नोटबुक है, और एक नोटबुक है जिसको मैंने कॉपी कराने के लिए दे रखी है। तो अभी जस्ट मैंने उठाया है हिंदी के उपन्यास, ये गद्य के हैं। और इसी के अंदर है वार्धनी युग, त्रिवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताएं हैं, और काव्य लक्षण प्रयोजन, और अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत भी इसी के अंदर है, और मनोविश्लेषणवाद भी इसी के अंदर। सारे नोट्स कंप्लीट है एकदम। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फ़ोटोकॉपी करा के ही मैं इसको ले जाऊंगी। अगर किसी के पास ये नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स के अंदर पूरा क्लियर नहीं बताया होता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने भी जो कोई बुक्स खरीदी थी उसके अंदर क्लियर नहीं बताया गया था, मैंने भी नोट्स से ही पढ़े फिर। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके पास जो कोई टॉपिक नहीं हो तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, क्योंकि बुक्स के अंदर पूरा क्लियर मैटर नहीं दे रखा होता है। तो अभी जस्ट हम कर रहे हैं हिंदी का उपन्यास। इसके अंदर जो भाषाएं हैं, परिभाषाएं, और तो मुझे ये टॉपिक पूरे 3 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को मुझे 3 घंटे ही देने हैं। खाना चलो उठो 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 फटाफट, चलो खाना बना के देती हूँ। क्या है हाथ में? चलो मनी 2 बज गए, चलो। यही क्या है? क्या है ये? चलो चलो खाना खा के दे रही हूँ, चलो चलो। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा काम करके फिर वापस अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मैं रेस्ट बहुत कम करती हूँ, मतलब दिन के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, और कहीं जाना होता है तो मैं रात को पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी हम जस्ट करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु, और ये जितने भी हैं ये सारे जियोग्राफी के टॉपिक हैं। अपवा तंत्र, भौतिक प्रदेश, ये सारे जियोग्राफी के टॉपिक है, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी इसके अंदर नहीं है। ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत कम जियोग्राफी दे रखी है, क्योंकि राजस्थान की जियोग्राफी इसके अंदर है, ना ही इसके अंदर भारत की है, ना ही विश्व की है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जियोग्राफी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जस्ट जितना राजस्थान का है वो, तो अभी तक मैंने कोई भी फर्स्ट ग्रेड की बुक नहीं ली है। जितने भी है अभी तक नोट्स ही हैं, और हो सके तो मैं नोट से पढ़ लूँगी, लेकिन अगर होगा तो मैं बुक्स ज़रूर लेके आऊँगी। उसके अंदर भी जितना मैटर होगा पता चल जाएगा अपन को, लेकिन अभी तो नोट्स हैं तो मैं सोच रही हूँ नोट से ही पढ़ लेती हूँ। और अगर जो कोई टॉपिक है जो हम नहीं समझ में आते हैं जियोग्राफी के, तो आप मधुसूदन सर है, वो जियोग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप भी यूट्यूब में आपको लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम के अंदर, आप देख लीजिएगा।
आज मैंने सिलेबस निकाला है, तो जितना मैं टॉपिक करूँगी रोज़, तो उतना मैं आपको रोज़ सेंड करती रहूँगी। जो भी मेरे को लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं पहले कर दूँगी। तो धीरे-धीरे जितना भी, अभी 1 ईयर है, मतलब 1 साल है आपके पास, तो धीरे-धीरे जितना भी मुझसे होता रहेगा, मैं उतना ही मैं आपको सेंड करती रहूँगी। एक साथ मैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री कोई भी टॉपिक सेंड नहीं कर पाऊँगी। हिंदी के नोट्स क्लियर है, बट मैं धीरे-धीरे खुद की भी अपनी नोट्स बनाती रहूँगी। ये मेरी सिस्टर के नोट्स हैं, तो अगर समझना है तो खुद को भी मेरे नोट्स बनाने होंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं खुद ऐप से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो बाय बाय।